हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कोविड-19 का इफेक्ट ऑन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का क्या हाल है कोविड आने के बाद। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने डिस्कस किया है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है कि सबको अच्छे से समझ आए। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को हेल्प करेगा। आप 12th या बीकॉम का प्रोजेक्ट बना रहा हो तो आपको जरूर हेल्प करेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दिन एक प्रोजेक्ट अपलोड करके आपको हेल्प किया जाए। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है वो देख लेंगे। दिस इज द इंडेक्स। तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगा, उसके बाद मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, फिर फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मा इन इंडिया जीडीपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट टू फॉरेन, ये दोनों आएगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया, रोल ऑफ फार्मा इंडस्ट्री टू कॉम्बैट कोविड, शॉर्ट टर्म मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो पहले शुरू होता है इंट्रोडक्शन। The COVID-19 pandemic has brought disrupted supply chains across the world। मतलब disrupted मतलब ब्रेक, disrupted supply chains मतलब कोई भी चीज जो ब्रेक हो चुकी है। इंडस्ट्री से मार्केट और मार्केट से बायर तक जाने का जो स्टेप्स होता है, जो चेन होता है, उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। डिसरप्टेड सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में सब देश में ही सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहा है। एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग फार्मा इज सफरिंग फ्रॉम सप्लाई चेन्स कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, ये ग्राइंडिंग हॉल्ट का मतलब है कंप्लीट एंड और स्टॉप। मतलब कोविड-19 के वजह से हर सेक्टर से सप्लाई चेन ब्रेक हो चुकी है और धीरे धीरे सब सेक्टर कंप्लीट एंड और कंप्लीट स्टॉप की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैव बिकम हायर बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई। रॉ मटेरियल का सप्लाई कम होने के वजह से उसका प्राइस बढ़ गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन शेड्यूल्स हैव बीन इंटरप्टेड। उसके वजह से सब सेक्टर्स में प्रोडक्शन के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। शिपिंग कॉस्ट इज आल्सो स्काई हाई इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। दैट्स व्हाई the export price of medicine rises and actual demand is affected or falls। मतलब ज्यादातर देश में शिपिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए मेडिसिन का एक्सपोर्ट प्राइस भी बढ़ जाता है। इसके वजह से एक्चुअल डिमांड भी घट सकता है। The impact on the Indian pharma sector
is typically evident, given that most raw materials are obtained from China, which is the epicenter of the outbreak. एपिसेंटर मतलब ऊपरी केंद्र। इंडियन फार्मा सेक्टर के ऊपर कोविड का प्रभाव स्पष्ट है, कारण ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स इंडिया को चाइना से मिलता है और चाइना कोविड का उपकेंद्र है। The Indian drug manufacturer face other challenges and difficulties in the lockdown situation. Indian drug companies ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। Let's discuss the situation of pharmaceutical industry. अभी हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? कोविड का इफेक्ट क्या है फार्मा के ऊपर? व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मा इंडस्ट्री टू कॉम्बैट कोविड? कोविड से लड़ने के लिए फार्मा इंडस्ट्री का भूमिका क्या है? व्हाट शुड बी द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या उपाय लिया है फार्मा इंडस्ट्री को बचाने के लिए? उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। It is very important that the researcher should select a valid premises for the methods of data collection. रिसर्चर को डेटा कलेक्शन करने के लिए एक वैध परिसर चुनना है। He should consider the strength and limitation of the chosen methods when evaluating the results. प्रोजेक्ट का रिजल्ट मूल्यांकन करने के समय रिसर्चर को डेटा कलेक्शन मेथड का ताकत और सीमा का ध्यान रखना है। Qualitative research is context based, so it is important that the researcher has recruited the participant in a transparent manner. क्वालिटेटिव रिसर्च के कारण क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए रिसर्चर को पार्टिसिपेंट्स ढूंढना है पारदर्शी तरीके से। Participants should be individuals who can contribute significantly to answering the research questions. Participants होना चाहिए ऐसे जो रिसर्च क्वेश्चन का आंसर महत्वपूर्ण योगदान से दे। Data can be gathered from interviewers of varying depth and in different contexts. For example, telephone or face-to-face interviews, individual semi-structured or in-depth interviews, and focus group discussions. डेटा एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रसंग में इंटरव्यू लिया जा सकता है। उदाहरण, फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जा सकता है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब ग्रुप में इंटरव्यू लिया जा सकता है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू ले सकते हैं और ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। Data can also be gathered from surveys that draw out narrative feedback or from analysis of text to explore a specific concept. सर्वे करके भी डेटा गैदर कर सकते हैं और उसके नैरेटिव फीडबैक मिल सकता है। उसके बाद आता है न्यू टॉपिक, फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया। The Indian pharma sector is the third largest in the world. Indian pharma sector विश्व का तृतीय बड़ा फार्मा सेक्टर है। It manufactures among 60% of the vaccine used globally, including important
ones, such as those against diphtheria, tetanus, and pertussis, required by the World Health Organization WHO. ये विश्व का 60% वैक्सीन सप्लाई करता है। डिप्थेरिया का वैक्सीन, टिटेनस का वैक्सीन और परट्यूसिस का वैक्सीन सप्लाई करता है। For further more, the country India meets 90% of the global demand for the vaccines against measles. इंडिया विश्व का 90% मीसेल्स का वैक्सीन भी सप्लाई करता है। Contribution of pharma in India's GDP. The Indian pharmaceutical industry is a strategic industry for the nation with the advantage scale at $37 billion in 2019 to 2020. जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मिलता है। It is contributed 1.5% to the GDP directly, with another 3% coming indirectly. GDP का 1.5% डायरेक्टली योगदान करता है फार्मा इंडस्ट्री। जीडीपी का 3% इनडायरेक्टली जो योगदान करता है इंडियन फार्मा कंपनीज। Contribution of exports to foreigners. The industry is also has global reach and is a net foreign exchange earner of more than 10 billion annually. इंडियन फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करके $10 billion अर्न करता है एनुअली। Pharma can do for India what software was able to do in 1990s and 2000s. It became the back office. 1990s and 2000 से सॉफ्टवेयर ने बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाया था इंडिया के लिए। इंडिया तब विश्व का बैक ऑफिस बन गया था। Let this be the moment that triggers the acceleration of the movement to becoming the pharmacy to the world. उसी तरह आज इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। अब न्यू टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया। Indian pharmaceutical industry offers lowest price in the world, and Indian firms have the capacity to not only serve the Indian markets for essential drugs but also supply the world. Indian pharma industry विश्व में सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर करता है। इंडियन फार्म का जो क्षमता है वो सिर्फ इंडियन मार्केट को ही नहीं पूरी विश्व को एसेंशियल ड्रग सप्लाई कर सकता है। First, India should use the opportunity to increase the production of drugs in India by making more organization, by employing more inputs. इंडिया को ये अवसर यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर और संस्था भी बनाना चाहिए। Pharmaceutical industry should take initiatives to follow consistent policies on manufacturing across all states, including policies of all state governments or local authorities. फार्मा इंडस्ट्री को तैयारी लेना है जिससे वो तरक्की करे। सब स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स का हेल्प से फार्मा इंडस्ट्री को तैयार होना है। This consistent implementation of policies ensure
more logistic for pharmaceutical materials, example, material movement across state borders, and support to pharmacy supplies like packaging materials, solvents, etc. This low price make the drug acceptable everywhere in the world with the quality that is enforced by USFDA, US Food and Drug Administration. ये लो प्राइस इंडियन ड्रग को विश्व में हर जगह स्वीकार्य कर रहा है। उसके साथ इंडियन ड्रग का क्वालिटी यूएसएफडीए द्वारा मंजूर की गई है तो भरोसा किया जा सकता है। India has the largest number of USFDA approved plants in the world, which is an excellent reputation of India. USFDA द्वारा approved plants पेड़ों सबसे ज्यादा है इंडिया में। ये प्लांट से इंडियन मेडिसिन बनता है जो कि एक्सलेंट न्यूज है इंडिया के लिए। सेकेंड, to increase production, the government needs to launch financial incentives to manufacturing of diagnostic kits and other medical devices. प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने डायग्नोस्टिक किट्स प्रोडक्शन को और अदर मेडिसिन प्रोडक्शन को फिनेंशियल इंसेंटिव दिया है। The needed raw materials for manufacturing is heavily dependent on imports. प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल्स के लिए इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल के लिए इंडिया को दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। If India becomes self-sufficient in producing APIs, active pharmaceutical ingredients, then India become no longer dependent on imports of critical inputs. अगर इंडिया APIs प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है तो इंडिया को और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट promotes domestic manufacturing of KSMs, key starting materials, intermediates and APIs through the setting up of bulk drug parks. Indian government KSM and API बनाने के लिए ड्रग पार्क मतलब फार्मा इंडस्ट्री पार्क बनाने का सोचा है। It is a very welcome policy for the industry. Thus, India is following self-reliance in pharma industry. गवर्नमेंट का इतना अच्छा पॉलिसी से इंडिया फार्मेसी धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। Third, the Indian pharma industry is now at an intersection point of developing new molecules for treatment. Indian firms already have molecules in clinical trials. Developing new drugs cost money and needs sufficient profits for investment in new molecules. Role of pharma industry to combat with COVID-19. The industry has already taken some significant steps during the COVID-19 crisis by providing drugs to many friendly countries. कोविड का प्रकोप से बचने के लिए इंडिया ने बहुत मित्र देशों को मेडिसिन देकर हेल्प किया है। This initiative can be made much more broad based by launching a structured
export incentive plan to promote greater supply of drugs to global markets. इस प्रयास को बड़ा करने के लिए इंडियन एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्लान चालू कर सकता है. Subject to the availability of essential medicines in India at a reasonable cost, the demand of Indian drugs rises. इंडिया में लो प्राइस ड्रग्स है जिसके लिए डिमांड भी बढ़ रहा है. Short-term measures taken by Indian government. Experts recommend short-term measures for self-reliance. Indian government wants to invest in pharma industry to achieve the goal of self-reliance. आत्मनिर्भर बनने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोचा है. The initiatives are: Indian government says from a zero level, if anyone works for 100 rupees, for example, in the first year, government will give him 20% discount or incentive, no quantitative subsidy. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट को 100 रुपया अर्न करके दे सकता है तो इस इंडस्ट्री से, तो गवर्नमेंट उसको 20% डिस्काउंट देगा या 20% इंसेंटिव देगा. चाइना की तरह क्वांटिटेटिव सब्सिडी नहीं देगा. In case of capital, he will get capital subsidy at the rate of 5% every year for 8 years. So that is another incentive that he will have. Overall, he will have a great support for this industry. Government फार्मा को 5% कैपिटल सब्सिडी भी दे रहा है 8 years के लिए. Lastly, government says for the sake of self-sufficiency, WTO World Health Trade Organization permits him to impose duties, customs to ensure the self-reliance. In case he is self-sufficient 30% to 40%, then India can revive herself in short term. WTO ने बोला है अगर फार्मा इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है तो कस्टम ड्यूटीज भी इंपोज कर सकता है. ये पॉलिसी से इंडिया खुद को शॉर्ट टर्म में रिवाइव कर सकता है. Long-term measures taken by Indian government. Government has proactively come forward to encourage the pharma industry. Government has very clearly stated that they will give pharma industry 3000 crore rupees. गवर्नमेंट ने फार्मा इंडस्ट्री के हेल्प का हाथ बढ़ा दिया है. गवर्नमेंट फार्मा इंडस्ट्री को 3000 करोड़ रुपीस देना चाहती है. 1000 crore rupees to each of the 3 pharma parks. Government has already identified 3 areas: Telangana, Andhra Pradesh and Badri in Himachal Pradesh. 1000 रुपये करके हर एक फार्मल पार्क को देना चाहते हैं. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 एरियाज भी सिलेक्ट किया है: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बद्री इन HP. That 3000 crore has been given to the state governments and then the private sector can collaborate to the government. वो 3000 crore दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, देन प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर फार्मा पार्क बनाएगा. The goal is that on a long-term basis, everything is provided in those parks under one roof. That is imports, testings, ETP, effluent treatment plant. मतलब गवर्नमेंट का गोल है वो पार्क में सब कुछ एक छत के नीचे बने.
This 1,000 crore is an institutional investment and the private investors have to put their part of money to move forward. That is a good step taken by government. ये 1,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा, बट प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपना शेयर ऑफ मनी देकर ये प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना है. दैट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट. अभी हम लोग कंक्लूजन पे आ गए. कंक्लूजन. Although India depends on China to meet its bulk drug requirement, steps taken by the Indian government to incentivize the production of APIs and KSMs under the Make in India program will help in reducing this dependence. इंडिया शुरुआत में चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता था, बट अभी गवर्नमेंट ने एपीआईज प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करके इंडिया का डिपेंडेंस कम कर दिया है. The promotion of bulk drug parks under this initiative would help India become self-sufficient in drug manufacturing from KSMs to generic formulation. ये बल्क ड्रग पार्क बनाने से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा. The COVID pandemic is changing the world order and power structure, compelling leaders across the globe to revisit their business and growth strategies. With its deep expertise in the manufacture of drugs, highly skilled scientists, and low-cost manufacturing, India definitely stands to gain from such a restructuring. कोविड के वजह से विश्व का हर देश अपना बिजनेस का रिस्ट्रक्चर कर रहा है. इंडिया भी कर रहा है. इंडिया डेफिनेटली गेन करेगा इस रिस्ट्रक्चर से. ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इसमें मैंने सेमिनार से हेल्प लिया है और expresspharma.in से हेल्प लिया है. So, thank you everyone. Thank you for watching the video. If you like, please subscribe and like my video. And I will come back. मैं फिर से आऊंगी दूसरा प्रोजेक्ट लेके कोविड के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगी आपको हेल्प कर सकूं. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन. प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू.